गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग के 3 लोगों को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वे चंडीगढ़ कोर्ट के बाहर गैंगस्टर भूपी राणा की हत्या करने आए। इन 3 लोगों में 2 लड़के थे और एक लड़की थी। ये तीनों ही गैंगस्टर भूपी राणा की कोर्ट के दौरान पेशी के दौरान हत्या करने वाले थे। इस हत्या में कौन करवा रहा था, किस तरह से करवा रहा था, वो सारी चीजें अब निकल कर सामने आ गई है। इसके साथ ही अब तक इस पूरे केस में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस लड़की को इससे पूरे मामले में पकड़ा गया है। उस लड़की की भी पूरी बात बताएंगे आपको। दरअसल वो लड़की गैंगस्टर रोहित गोदारा की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है और कई बार उससे जेल में मिल भी चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग के इन 6 गुर्गों पर यूएपीए की धारा भी लग चुकी है, यानी अनलॉफुल एक्टिविटी ऑफ प्रिवेंशन एक्ट। धारा भी इन लोगों पर लग चुकी है। दरअसल आपको बताते हैं कि गैंगस्टर भूपी राणा की चंडीगढ़ कोर्ट में किस तरह से हत्या होनी थी और किस तरह से इस लड़की का नाम इस केस में आया है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जिस लड़की की हम बात कर रहे हैं उसका नाम पूजा बताया जा रहा है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि वो लड़की गैंगस्टर रोहित गोदारा की गर्लफ्रेंड है। गैंगस्टर रोहित गोदारा की वो शुरू से फैन थी, गैंगस्टर रोहित गोदारा के लिए पागल थी। इसी के चलते सीकर के एक लड़के ने, जिसका नाम राकेश शर्मा बताया जा रहा है, उसने इंस्टाग्राम के जरिए रोहित गोदारा से इसकी बात करवाई। उसके बाद किसी प्राइवेट ऐप से, जैसे कोई सिग्नल या फिर और किसी ऐप से रोहित गोदारा से वीडियो कॉल भी हुई। उसके बाद रोहित गोदारा इस लड़की को चंडीगढ़ बुला लेता है। वहां से उसे एक फोन और 25,000 रुपए मिल जाते हैं। उसके बाद ये लड़की चंडीगढ़ जाती है। चंडीगढ़ से वहां पर कई सारे होटलों में इसको कई गुर्गों द्वारा ठहराया जाता है। फिर उसके बाद ये चंडीगढ़ से नया गांव चली जाती है। नया गांव भी कई लोगों के द्वारा कई होटलों में इस लड़की को ठहराया गया। उसके बाद इसे वापस चंडीगढ़ बुलाया गया। चंडीगढ़ बुलाने पर इसको 2 गुर्गों को साथ लेकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के कहने पर गैंगस्टर रोहित गोदारा ने गैंगस्टर भूपी राणा की हत्या करवाने का पूरा प्लान बना रखा। लेकिन ये प्लान सक्सेसफुल होता उससे पहले ही गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इन 3 गुर्गों को, जिनमें 2 लड़के और एक लड़की थी, इन तीनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस लड़की से पूछताछ में इसने ये सारी बात बताई। साथ ही आपको बता दें कि इस लड़की, जिसका नाम पूजा बताया जा रहा है, इसने अपने पूरे शरीर पर गैंगस्टर रोहित गोदारा का एक टैटू भी गुदवाया हुआ है। आपको बता दें, गैंगस्टर भूपी राणा की पेशी के दौरान हत्या होने वाली थी। रोहित गोदारा, जो कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ही सदस्य है, और इन सारे तथ्यों को अगर हम मिलाकर एकजुट करें और इनको बड़ी बारीकी से देखें तो ये बात बिल्कुल साफ थी कि ये कोर्ट के अंदर ही इस हत्या को अंजाम देने वाले थे। इस घटना को अंजाम देने के लिए इन लोगों ने मोहाली के एंतोतो मॉल से 3 ड्रेस भी खरीदी थी। फिर वकीलों के भेस में उसी चंडीगढ़ कोर्ट के पास जाना था। वो चंडीगढ़ कोर्ट के पास जाकर जैसे ही भूपी राणा की पेशी होती है, भूपी राणा कोर्ट में जाता है, उसी वक्त भूपी राणा की हत्या होने का प्लान भी था। लेकिन इस हत्या होती उससे पहले ही इन 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि गुड़गांव से एक अन्य सदस्य लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, जो इसको पूरा टारगेट कर रहा था, इनकी मदद कर रहा था और पैसों में भी लेन देन में इनकी मदद कर रहा था, उसका नाम टाइगर बताया जा रहा है। तो टाइगर को और 2 अन्य लोगों को भी जिस मामले में शामिल थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तक लगभग 6 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। गैंगस्टर भूपी राणा की पेशी को भी टाल दिया गया है। अगर ये लोग नहीं पकड़े जाते तो साफ था कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की या फिर रोहित गोदारा की फिर से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखने को मिलती, जिसमें साफ तौर पर वो लोग ये कहते कि भूपी राणा की हत्या हम लोगों ने करवाई है। तो दोस्तों, ऐसी ही अमेजिंग न्यूज देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हंसराज वर्मा को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।